तो गाइस जैसे कि आपने ड्राफ्ट के बाद की पहली रॉ का एपिसोड देख ही लिया होगा। ड्राफ्ट के बाद का पहले रॉ का एपिसोड बहुत ही बढ़िया हुआ था, उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए थे। तो आज उसी एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी हिंदी भाषा में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टॉक ऑफ WWE। तो इस मैच की शुरुआत में ही आते हैं हमारे WWE हैवीवेट चैंपियन बिग ई आते हैं रॉ के स्टेज पे, और कुछ आते ही कुछ अपनी जो उन्हें बकना होता, मतलब जो उन्हें कहना होता है वो कहना स्टार्ट करते हैं। और वो तारीफ करते हैं द ड्रू मैकिंटायर की, और तारीफ करने के बाद वो कहते हैं अगला प्रतिद्वंदी कौन है जो उनसे लड़ेगा। तो उसके बाद वो उनकी कहने की देर नहीं होती है और आ जाते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंस रॉलिंस। आते हैं बहुत ही करोड़ों करोड़ों का कोट पहन के, और बहुत ही लंबा लंबा कोट पहन के वो आ जाते हैं। और आते ही वो कुछ बोलते हैं और बोलते ही बिगी उनकी कर देते हैं झंड, क्योंकि सेथ रॉलिंस कहते हैं वहां पे कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। लेकिन बिगी कहते हैं तुम यहाँ पे किस लिए नहीं, तुम यहाँ पे एज से हार के आए हो। तो सेथ रॉलिंस का वहीं दिमाग खराब हो जाता है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरे पिछले हफ्ते बहुत ही बुरे चल रहे थे और क्राउन जोन में मैं नर्क से निकल के आया हूँ। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हारी कमर पे जो बेल्ट टंगी हुई है वो मुझे जल्दी से जल्दी दे दो, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा क्या हल करने वाला हूँ। लेकिन उनकी कहने की देर नहीं होती है और वहाँ स्क्रीन पे मास्क बन के आता है। तो आ जाते हैं वहां पे द मास्क मैन रे मिस्टीरियो। तो रे मिस्टीरियो आके क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो गाइस रे मिस्टीरियो आके क्या करते हैं, रे मिस्टीरियो वहां पे आते हैं और अपनी वगैरह वगैरह अपनी यूनिवर्स अपनी चैंपियनशिप्स और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स और उन्होंने जितने बढ़िया बढ़िया मैच जीते होते हैं, बड़े बड़े मैच, वो उन्हें बताने लगते हैं कि मैंने बहुत ही बड़े बड़े मैच जीते हैं और मुझे चाहिए बिगी से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। हालांकि वो शायद जीत ना पाए या फिर जीत जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हें मैच करना था वहां पर। लेकिन वो आते हैं अपनी चैंपियनशिप्स को जताते हैं कि मैंने इतनी जीती हैं इतनी जीती हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एंट्री होती है हमारे भैया फिन बैलर किंग की। तो फिन बैलर किंग आते हैं, फिलहाल वो क्राउन ज्वेल में हार गए थे एक्जेवियर वुड से, लेकिन चलिए उस बात को हटाते हैं। हमारे बैलर किंग आते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी में, और आने के बाद वो अपनी चैंपियनशिप जताने लगते हैं कि मैं इतने बार एनएक्सटी चैंपियन हूँ, इतनी बार ये चैंपियन हूँ वो चैंपियन हूँ, और कौन कौन सा चैंपियन हूँ मुझे भी नहीं पता। और वो फाइनली नाम ले लेते हैं अपनी यूनिवर्सल चैंपियन का, जो वो ताना हर बार मारते हैं सबके कि वो हैं पहले यूनिवर्सल चैंपियन। तो गाइज वो यहीं पे ये बात बताते हैं और सेथ रॉलिंस को वो भी जलाने लगते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें हराया था यहाँ पे। तो उसके बाद जो होता है सेथ रॉलिंस का और पारा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो है हमारे इतना फिन बैलर कहते ही होते हैं, लेकिन भैया ये तीनों तो सही थे यूनिवर्सल चैंपियन के लिए, ये नहीं समझ में केविन ओवन क्यों बीच में आ गए। और केविन ओवन जब बीच में आ गया उसके बाद पता चला केविन ओवन आए क्यों थे बीच में। केविन ओवन की एंट्री हो जाती है, केविन ओवन आते हैं, वो भी अपनी जो उन्हें स्पीच देना होती है वो देते हैं और बताते हैं मैं इतनी बार ये चैंपियन बन चुका हूँ वो चैंपियन बन चुका हूँ। और बताने के बाद वो फाइनली कहते हैं सेथ रॉलिंस से कि मैं यहीं पे इसी स्टेज पे मैंने तुम्हें हराया था, इसी जगह पे मैंने तुम्हें हराया था सेथ रॉलिंस, और मैं बना था द यूनिवर्सल चैंपियन। ये बात सुन के सेथ रॉलिंस की सनक जाती है, सनक सनक। तो सेथ रॉलिंस की सनक जाती है और सनक जाने के बाद आपको पता ही वो क्या करते हैं, सेथ रॉलिंस केविन ओवन को मारते हैं। और मारने के बाद एक कोनी देते हैं रे मिस्टीरियो के मुंह पे, और साथ ही साथ फिन बैलर को भी कॉर्नर में दे मारते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस ने वहां पे अपना पूरा कब्जा कर ही लिया होता है और बिगी साइड में सब तमाशा देख रहे होते हैं, उन्हें मजा आ रहा होता है ना। और साथ ही साथ उन्होंने कब्जा कर ही लिया होता है, लेकिन हमारे सेथ रॉलिंस भैया के एक लात पड़ती है ना भर के फिन बैलर की, और सेथ रॉलिंस भैया नीचे उतर जाते हैं रिंग के और भागने लगते हैं, और बड़े खुशी खुशी भागते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाती हैं रॉ जनरल मैनेजर, लेडी जनरल मैनेजर, और वो कहती हैं यहाँ पे मैच में थोड़ा मसाला होना चाहिए, इसलिए वो कर देती हैं द लेडर मैच ऑफ फैटल 4 वे। तो गाइज यहाँ पे हो जाता है फैटल 4 वे मैच। तो शुरुआत में तो सेथ रॉलिंस मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये मैच नहीं होना चाहिए था, उनका 1-on-1 मैच होना चाहिए था जब बिगी के साथ। लेकिन फाइनल में जब मैच होता है तो मैच कुछ इस प्रकार होता है कि लेडर मैच होता है वो, और लेडर मैच में मनी इन द बैंक नहीं होती है, लेदर मैच में होता है एक अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो उतारेगा भैया उसको मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन से लड़ने के लिए, और लड़ने के लिए वो
मैच तैयार हो जाता है, सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और मैं बताऊं कौन जीता, रुक जाओगे। और बहुत बढ़िया तरीके से मैच लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने के बाद जो है वहां पे सेथ रॉलिंस बहुत ही मतलब जो शुरुआत में मना कर रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी तो गाइस उसके बाद सेथ रॉलिंस कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं। जीतने के बाद अब उनकी मैच होगा बिगी से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये नहीं पता कब होगा, अब जब वो देखा जाएगा। और मैं बता दूं मेरे पापा नीचे आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं चलता हूँ।